हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। तो बेसिकली यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, हम बताने वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट ए एंड ए टू रिप्रेजेंट z1 एंड z2। सो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोल रहा है इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod of 2z plus 3 by 3z plus 1 equals to under root of 5 by 3, then z lies on a circle. So वहीं पर स्टेटमेंट टू में बोल रहा है इफ ए बी आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड के इज ग्रेटर दैन टू जीरो, then k is not equals to 1, then mod of z plus a by mod z plus b equals to k represents a circle. तो चलिए देखते हैं हम इसको सॉल्यूशन से, but before of it let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यदि मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात करूँ, let's suppose कि if a and b are a two complex number, या फिर ए बी की बजाय मैं यहाँ पर z1 z2 लेकर बता देता हूँ। ठीक है, हम z1 z2 भी ले सकते हैं। इफ़ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z1 z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एंड साथ साथ मैं बोल दूँ कि z1 z2 ये ग्रेटर दैन टू ज़ीरो है, एंड वैल्यू ऑफ z1 या फिर हम यहाँ पर रेडियस ले लेते हैं सर्कल के लिए r। ठीक है, r इज नॉट इक्वल्स टू 1 हो। सो उसके लिए जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होंगी इन टर्म्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो क्या हो जाती हैं, मॉड ऑफ z प्लस z1 डिवाइडेड बाय z प्लस में z2, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू r। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को। सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। सो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, यदि मैं यहाँ पर मान लूँ कि ए एंड बी आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं। ठीक है, और यहाँ पर r इज इक्वल्स टू के मान लूँ। So simply by using the concept, I can write z plus z1 by z plus में z2। ठीक है, इसका मॉड ये किसकी इक्वल था, r के। सो हम रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, सो हो जाएगा z प्लस में a बाय z प्लस में b इज इक्वल्स टू k के। और देखिए यही तो हमें स्टेटमेंट नंबर 2 में दे रखा है। सो दिस विल बी एब्सोल्युटली ट्रू हियर। और ऑब्वियस सी बात है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल को, राइट। Now by using the same concept, if I will look after to this statement number first, so इसमें z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है इस इक्वेशन से। सो हम सबसे पहले राइट डाउन कर लेते हैं। सो क्या इक्वेशन थी, 2z प्लस में 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3z प्लस का 1, ये इक्वल्स टू दे रखा है अंडर रूट में 5 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल। हम ऊपर से 2 को कॉमन निकालते हैं और नीचे से 3 को कॉमन निकालते हैं। सो यहाँ पर क्या बच जाएगा, z प्लस में 3/2 और डिवाइडेड बाय यहाँ से बच जाएगा z प्लस में 1/3 और इक्वल्स टू अंडर रूट में 5 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल। अब 2/3 को मैं उस जानिब लेकर जाऊँ, सो हो जाएगा मॉड ऑफ z प्लस में 3/2 डिवाइडेड बाय z प्लस में 1/3, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो इसको मैं अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय। और देखिए ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो उसमें 3 को मैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ रहेगा, ये 2 उधर जाके। ठीक है, सो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो सिंपली मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है कि z प्लस में 3/2 डिवाइडेड बाय z प्लस में 1/3। ठीक है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। नाउ इफ यू सी दैट, सो मैं 3/2 को क्या लिख सकता हूँ, सी 3/2 को मैं 1 प्लस में 1/3 लिख सकते हैं, या फिर एक मिनट इसको मैं आपको एडजस्ट करके बताते हैं। तो इसको बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/3। क्यों, क्योंकि देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 में से एक चला गया 2 और ये 3 ऊपर चले जाएंगे, सो 3/2 ही मिल जाएगा। सो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि यदि 1/3 ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बी होगा, ठीक है, और 3/2
ये अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ना, दैट इज 1 माइनस 1/3 एस बी. सो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आए हैं ये भी तो एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. इट इज आल्सो रिप्रेजेंट्स अ सर्कल. ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्सप्रेशन z प्लस ए बाय z प्लस बी इक्वल्स टू के को, जहाँ पर k बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्कल होता है. और ये जो रेडियस k है यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 2k इक्वल आ रहा है. सो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो मॉड ऑफ z है वो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. दिस मीन्स टू से कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है यानी कि z इट लाइज ऑन सर्कल, ये कहाँ पर लाई कर रहा होगा, एक सर्कल पर लाई कर रहा होगा. और देखिए यही हो जाता है हमारा कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ z1 z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z1 to z2 greater than to 0, then equation of the circle will be z plus z1 by z plus z2 equals to r के कॉन्सेप्ट से. Now let us take the option. So यहाँ से जो ऑप्शन ए है that is statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is the correct explanation of statement 1 will become the correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.